मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। कितना भी हम मेहनत कर रहे हैं बट मार्क्स मेरे इंक्रीज हो ही नहीं रहे हैं। बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, इसके बावजूद भी मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। इसके बावजूद भी मेरा आउटपुट बेहतर नहीं आ रहा है, जिससे मैं समझ सकूं, जिसके अंदर मैं जान सकूं, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। अगर आप इस सारी बातों से परेशान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो के देखने के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आई एम श्योर। तो देखिए, मार्क्स बढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो मार्क्स बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सब्जेक्ट का ज्ञान। अब इस जमाने में सबसे ज्यादा लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक चैप्टर एक पेज में, या कम टाइम में ज्यादा आउटपुट, या कम समय लगा के ज्यादा से ज्यादा नंबर। इस सुनने में जितना फैसिनेट करता है उतना रियल में ऐसा नहीं होता है। आप एक चैप्टर को समझने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा, और वो तब दे पाएंगे, ये डिपेंड करता है आपके ग्रास्पिंग पावर पे। तो शॉर्ट टर्म के चक्कर में आप कभी भी मार्क्स को बढ़ा नहीं सकते हैं। बच्चे कहते हैं हम न्यूमोनिक से चीजें याद कर लेते हैं, शॉर्टकट है हमें याद करने का। ये बहुत ही एक छोटा प्रयास है, इससे आप नीट जैसे बड़े एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो अगर आपके मार्क्स को बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि मुझे शॉर्ट टर्म में ज्यादा गेन करना है, ये कभी नहीं करना है। आपको उस लंबे मार्क से जाना ही पड़ेगा, लंबा प्रयास करना ही पड़ेगा, और सबसे ज्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। और कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकालना है। अब जब ये दिमाग से आप निकाल देंगे तो अब प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन के बारे में समझना है कि कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ाएं। तो मार्क्स को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट का ज्ञान, जैसे कि अभी मैंने बताया है। हम क्या करते हैं कि डेली टारगेट बनाते हैं, उस टारगेट को कंप्लीट करके खुश हो जाते हैं और अपने आप को इनाम देते हैं, लो रसगुल्ला खा लो, ठीक है। या किसी से बतिया लेते हैं और उनसे बतियाने में कहते हैं कि हमने आज अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया और देखना जल्दी ही हम डॉक्टर बन जाएंगे। आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन पाएंगे? शायद ना। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को कोई काम दे देते हो तो उस काम को करने की स्पीड बढ़ा लेते हो, और उसके चक्कर में आपकी क्वालिटी एजुकेशन उभर के नहीं आती है। हमें क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे नहीं। कई दफा ऐसा देखा जाता है कि कोई स्टूडेंट घंटों घंटों बैठ के पढ़ते रहता है और उससे एक सवाल पूछा जाए तो आंसर नहीं बता पाता है। तो आप बताइए कि क्या वो पढ़ाई सही है? क्या वो ठीक तरीके से पढ़ रहा है? क्या वो नीट में पास हो सकता है? जवाब है ना। तो कभी भी क्वालिटी पे ही काम करिएगा, कभी भी क्वांटिटी पे काम मत करिएगा। क्वांटिटी पे कभी भी काम नहीं करना है, क्वालिटी पे काम करना है। पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, उस वक्त कुछ भी नहीं करना है, बतियाना नहीं है, व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देना है, कोई भी चीज नहीं, सिर्फ पढ़ाई करना है। तब जाके उस सब्जेक्ट का ज्ञान होगा आपको। एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसे समझने के लिए काफी वक्त लगता है। एक एक लाइन में बहुत सारे पैराग्राफ, बहुत सारे चीज छुपा होता है। महज आप उसे रीड कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने बहुत अच्छा कर लिया। उसे समझने का प्रयास करिए। जब मैं नीट का एस्पिरेंट था तो जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ता था तो ऐसा लगता था कि मैं पहली दफा पढ़ रहा हूं। कुछ है उस बुक के अंदर यार, कुछ है। तो कोशिश करिए कि जब भी आप पढ़ाई करें तो एक इस हिसाब से पढ़िए कि मैं पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहा हूं और कुछ आज नया सीखूंगा। देखिए, आप बहुत सारा चीज सीखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ने के बाद उसके एप्लीकेशन को जानना, क्योंकि अल्टीमेटली आपके एग्जाम क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, थ्योरी के फॉर्म में नहीं होते हैं। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैं हर दिन सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऊपर बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं, वो भी फ्री।
मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे फ्री में तो आप परफेक्ट होंगे और आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, मैं कहां पे लाई कर रहा हूं। और अपने मियाँ मिट्ठू वाली मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात है कि मेरे क्वेश्चंस का जो लेवल है वो एग्जैक्टली नीट से मैच करता है। आप आइए कभी और फ्री में एक क्लास लेके देखिए, फिर आपको एहसास होगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में है और कहां पे है। तो मार्क्स बढ़ाने का ये दो महत्वपूर्ण तरीका है। मार्क्स बढ़ाने का एक और इंपॉर्टेंट तरीका है कि नेगेटिव मार्क्स को कम करना है, तभी आपके पॉजिटिव बढ़ेंगे। और नेगेटिव कम कैसे होगा? अगेन सब्जेक्ट को जान के और उस सब्जेक्ट के बेसिस पे बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब आप एक्यूरेट जवाब देने लगेंगे, सही टिक मारने लगेंगे, सही जवाब देने लगेंगे और सब्जेक्ट का ज्ञान होगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले अपने एक्यूरेसी पे काम करना है, एक्यूरेट जवाब देना है, स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्यूरेसी पे काम करना है, तब हम स्पीड बढ़ाएंगे। स्पीड और एक्यूरेसी, मुझे लगता है ये सही टर्म नहीं है, एक्यूरेसी एंड स्पीड होना चाहिए। पहले हम एक्यूरेसी पे काम करेंगे, देन हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीजों पे अगर काम करते हैं तो निश्चित ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। घबराना नहीं है। हो सकता है कि आप मेरे बताए हुए सारे बात को कर रहे होंगे और टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे होंगे, तो उसमें एक बड़ा लूपहोल ये हो सकता है कि आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं हो, एनसीईआरटी ओरिएंटेड ना हो। अगर वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड नहीं है तो आप कितना भी किसी भी इंस्टीट्यूट का पेपर दे देंगे, उस पेपर का, उस टेस्ट का कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं कर पाएंगे, उससे कुछ अच्छा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वो कभी भी पूछा नहीं जाएगा। पिछले कई सालों से एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आपको भी एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा और इस बार नीट को सेलेक्ट ले लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं फ्री में आप सबको नोट्स दे रहा हूं, बेहतरीन नोट्स है, उससे जल्द ही रिवीजन कर पाएंगे और सारा का सारा लाइन एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्टेड है। थैंक यू सो मच।